ना कभी देखा था ना कभी सुना था। एक पेशेंट जो हॉस्पिटल में एडमिट है, उसके आसपास क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, अच्छी भली बातें कर रहा है, होशाबाज में है, डिक्लेयर कर रहा है कि अब मैं बचूंगा नहीं, अब मैं मर जाऊंगा। डिक्लेयर नहीं कर रहा, सचमुच थोड़े समय के अंदर अंदर उसकी मौत भी हो जाती है। आपने भी देखे होंगे, ना जाने कितने केस अखबारों में, खबरों में सुने होंगे, कितने लोग कोरोना काल में जिन्होंने मरने से पहले ही डिक्लेयर कर दिया कि अब वह मरने वाले हैं। कितनी हैरानी और अचंभे की बात है। पहले लोग जो पेशेंट होते थे वो कहते थे कि मुझे जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल ले जाओ, मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। लेकिन यहाँ तो सब उल्टा हो रहा है। यहाँ डॉक्टर के पास जाकर, हॉस्पिटल में जाकर पेशेंट कह रहे हैं कि हम बचेंगे नहीं। क्यों? क्या कारण है? कारण केवल एक है। पहले पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होता था, चाहे कितनी खतरनाक बीमारी, कैंसर भी क्यों ना हो, उससे लड़ रहा होता था, मगर उसके बगल में उसके अपने होते थे, उसके परिवार वाले होते थे। मगर इस कोरोना काल में जिस दिन किसी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, जब तक तो वो घर में है तब तक तो वो ठीक है। जिस दिन उसे हॉस्पिटल ले जाने की आवश्यकता पड़ी और उसे कोरोना वार्ड में किसी बेड पर लिटा दिया गया, समझो उसकी बदकिस्मती शुरू हो जाती है। अब WHO की गाइडलाइन कहिए, WHO का प्रोटोकॉल कहिए या हॉस्पिटल की सख्ती कहिए, उस पेशेंट को एक इंडिकेशन क्लियर कट दे दी जाती है कि अब तू इंसान नहीं है, अब तू कोरोना पॉजिटिव पेशेंट है, अब तेरा कोई बाप नहीं है, तेरी कोई माँ नहीं है, अब तू किसी का बाप नहीं है, तू किसी की माँ नहीं है, तेरा कोई परिवार नहीं है। जब तक तू कोरोना नेगेटिव नहीं हो जाता, जब तक तू ठीक नहीं हो जाता, तू लैपटॉप है, जैसे लैपटॉप रिपेयर के लिए आते हैं, तुम हमारे पास, तुम ठीक होने के लिए आए हो, तुम रिपेयर होने के लिए आए हो। कल्पना तो कीजिए, इमेजिन तो कीजिए, मान लो आप कोरोना के बेड पर हैं। पहले तो आप इसी बात से दहशत में हैं, डरे हुए हैं, कांप रहे हैं कि आपको कोरोना हो गया है। फिर हॉस्पिटल के बेड पर आप आसपास देखते हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, मगर आपको कोई अपना दिखाई नहीं दे रहा। आपका मन तड़प रहा है, आपका दिमाग सोच रहा है, दिन रात सोच रहा है, यही देख रहा है आसपास कि काश कोई अपना दिख जाए, काश कोई परिवार वाला मेरे पास हो, मुझे आकर कहे कोई बात नहीं, तुम ठीक हो जाओगे, तुम जल्दी घर चले जाओगे। कोई आके उसे तसल्ली दे, कोई आके उसका दिल का दर्द तो बताए थोड़ा। यही नहीं, दिन के बाद रात भी आती है और रात में हॉस्पिटल का वो डरावना माहौल, आप अकेले बेड पर पड़े हैं, सोच रहे हैं, सारी रात सोच रहे हैं, आसपास देख रहे हैं, कहीं से चीखने की आवाज़ आ रही है, कहीं से रोने की आवाज़ आ रही है, और आप एक रात, आपके लिए एक रात काटनी ऐसा लगता है जैसे एक युग बीत गया हो। कितने अफसोस की बात है, कितने दुख की बात है। सरकारों ने, हॉस्पिटल्स ने यह सोचा ही नहीं। क्या पेशेंट केवल दवाइयों से ठीक होता है? क्या पेशेंट केवल इंजेक्शन लगाने से ठीक होता है? पेशेंट को ठीक होने के लिए क्या विल पावर नहीं चाहिए, उसको स्ट्रेंथ नहीं चाहिए, उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए? ये कहाँ से मिलेगा? ये परिवार से मिलेगा, उसके चाहने वालों से मिलेगा, उसके अपनों से मिलेगा। मगर सरकारों ने, हॉस्पिटल्स ने तो कोरोना पेशेंट को ऐसे बना दिया जैसे वो जिंदा बम हो। उसके पास कोई परिवार वाला, कोई अपना जाएगा, वह फट जाएगा। अगर WHO ने कहा होगा, अमेरिका, इंग्लैंड, वहाँ के कल्चर और इस देश के कल्चर में कम से कम अंतर तो समझ लेते। वहाँ पर ज़्यादातर लोग अपने लिए जीते हैं, अपने सुख के लिए जीते हैं, वो अकेले रहते हैं, उनको रहने की आदत है। मगर इस देश के ज़्यादातर लोग परिवार के लिए जीते हैं, परिवार के साथ जीते हैं। कम से कम इस अंतर का ख्याल रखकर यहाँ का ट्रीटमेंट तो किया होता। पूरे यकीन और पूरे विश्वास के साथ मैं एक बात कह रहा हूँ, इस देश में लाखों लोगों की मौत कोरोना से हुई, मगर अधिकतर लोगों की मौत कोरोना से नहीं हुई। उनकी मौत हुई, उनकी डेथ हुई। क्यों? क्योंकि वह मरने से पहले ही कोरोना से मेंटल जंग हार चुके थे। मरने से पहले ही उनमें कोरोना से लड़ने की विल पावर, कोरोना से लड़ने का सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका था। और उनकी विल पावर, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस था उनका परिवार, उनके अपने, जो उसके पास नहीं थे। ऐसा लगता है, ऐसा महसूस होता है
जैसे वह लोग चीख चीख कर कह रहे हों, अगर बगल में बैठा होता कोई अपना तो आज हम भी जिंदा होते, आज हम भी जिंदा होते।